भेष गोकुल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आ रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी जानते हैं कि कंस ने जो मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, इस आयोजन के पीछे कृष्ण बलराम की मृत्यु का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन क्या करते अक्रूर जी, मन में संकल्प विकल्प करते हुए जब अग्रसर हुए, गोधूली वेला हुई है, और गोधूली वेला में जैसे ही अक्रूर जी ने ब्रज में प्रवेश किया, कृष्ण बलदेव सामने दिखाई देते हैं। दौड़ पड़ते हैं कृष्ण बलदेव, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, जाकर के चरणों में गिरना चाहते हैं। अक्रूर जी महाराज गले से लगा लेते हैं। ऐसा अद्भुत मिलन अक्रूर जी का और भगवान का हुआ। अक्रूर जी ने सारी बात आज कन्हैया को बताई और कहा कि मामा कंस ने याद किया है। कन्हैया ने कहा जरूर अवश्य चलेंगे। बाबा नंद अक्रूर का स्वागत सत्कार करते हैं, और जब आंगन में आए, बाबा नंद, गोप ग्वाल, कृष्ण बलदेव सब बैठे हुए हैं। अक्रूर जी ने जब अपनी चर्चा सबके सामने रखी, तो कृष्ण कहते हैं कल प्रातः काल होते ही हम इस ब्रज की भूमि को छोड़ देंगे, मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, जब ये खबर गोपिकाओं के कर्ण कुहरों में पहुंची, तो गोपिकाएं कहती है ये अक्रूर कौन है? ये तो संसार का सबसे बड़ा क्रूर है, जो हमारे कलेजे के टुकड़े को हमसे दूर करना चाहता है। गोपिकाओं को पता चलता है कि कल प्रातः काल होते ही कृष्ण गोकुल छोड़ देंगे। सारी रात गोपिकाओं को आज नींद नहीं आती है। माँ यशोदा का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि आज 11 साल और 52 दिन के पश्चात पहली बार कन्हैया गोकुल की भूमि को छोड़कर के प्रस्थान करने वाले हैं। गोकुल में सन्नाटा छा गया। गोपिकाएं कहती है सखी लाज बेरन भई, अरे ये लाज तो हमारी शत्रु है, अन्यथा हम भी कृष्ण बलदेव के साथ चली जाती, हम भी मथुरा के दर्शन कर लेती, लेकिन ये लाज हमारी शत्रु बनकर के सामने खड़ी है। कल प्रातः काल होते ही कन्हैया हमें छोड़ करके चले जाएंगे। जिन गोपिकाओं को भगवान दिन रात आनंद प्रदान करते हैं, जिन गोपिकाओं का जीवन कृष्ण के ऊपर आधारित है, आज वो गोपिकाएं पूरी रात रुदन करती हुई कहती है कि हम किसके सहारे जिएंगे, किसके भरोसे जिएंगे? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि इस मोह सागर को लांघना बहुत कठिन है, और इसलिए भगवान ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी जल्दी यहाँ से प्रस्थान कर लो, अन्यथा इस मोह सागर को मैं नहीं लांघ पाऊंगा। ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे अंधेरे जब गोकुल से भगवान प्रस्थान करने लगे, तो सारा गोकुल आज रुदन कर रहा है। माँ यशोदा जो दिन रात अपने कन्हैया को माखन खिलाती है, दिन रात लाड़ लड़ाती है, आज एक माँ ही जानती है जब उसका पुत्र उससे दूर होता है तो उसकी क्या दशा होती है। अरे हम संसार में जब अपने बालक को विद्याध्ययन के लिए भी दूर करते हैं तो मन भर जाता है, आंखों में अश्रु आ जाता है। 11 साल 52 दिन तक जिस माँ ने कन्हैया के लाड़ लड़ाए हैं, आज कन्हैया उस माँ को जब छोड़ के जाने लगा तो क्या माँ यशोदा की दशा हो रही है, वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। सारा गोकुल रो रहा है और संत कहते हैं मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम सब का सहारा टूट गया, हम सब का सहारा टूट गया। गोपिकाएं रो रो करके
कृष्ण की याद में विरह से कातर होकर के वेदना कर रही है। गोपिकाएं कहती है, मथुरा से कन्हैया जाते हैं, हम सब का सहारा टूट गया। हो हम सब का सहारा टूट गया। उस कंस के अत्याचारों से, उस कंस के अत्याचारों से ब्रज मंडल सारा टूट गया। ब्रज मंडल सारा छूट गया। ब्रज नंदन जब से यहाँ से गए, ब्रज नंद यहाँ जब से आए, जहाँ सुख चैन की बंसी बजती थी। हो जहाँ सुख चैन की बंसी बजती थी। मनमोहन सबको छोड़ चले, मनमोहन सबको छोड़ चले। अब भाग्य हमारा फूट गया। हो अब भाग्य हमारा फूट गया। गोपिकाएं विरह से वेदना में, विरह की वेदना में रुदन कर रही है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्वर्ण रथ पर बैठकर के भगवान ने प्रस्थान किया और प्रस्थान करते ही मार्ग में राधा आकर के रास्ता रोक लेती है। अक्रूर जी महाराज रथ को तीव्रता से बढ़ा रहे थे, लेकिन रास्ते में राधा ने आकर के कहा कि कृष्ण, अगर जाना है तो इस रथ को इस शरीर से निकाल दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। कृष्ण समझाते हैं राधिका को और अपना कंबल, अपनी बांसुरी देकर के कहते हैं, जब जब मेरा स्मरण हो इनमें मेरी उपस्थिति का अनुभव कर लेना। भगवान भी आज हृदय पर पत्थर रख करके मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मार्ग में जब स्नान करने के लिए अक्रूर जी जल में डुबकी लगाते हैं तो अपने अलौकिक दिव्य दर्शनों को भगवान ने अक्रूर जी को प्रदान किया है और भगवान का मथुरा में प्रवेश हुआ है। मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया, आपने अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप रथ से पहुंचो, मैं जरा भ्रमण करते हुए मथुरा की गलियों में, क्योंकि जानते हैं भगवान मथुरा में भी तो मेरे भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया, बाबा आनंद गोप ग्वाल सब साथ में कन्हैया के चल रहे हैं। कन्हैया से बाबा आनंद कहते हैं, कन्हैया ये शहर है, यहाँ गोकुल की तरह शैतानी मत करना, कोई काम करो तो बड़े भैया से पूछ करके करना। गांव का माहौल अलग है, यहाँ इन राजमहलों में शहरों का माहौल अलग है। कन्हैया कहते हैं, बाबा आप चिंता मत करो। और योग की बात, भगवान जब आगे बढ़े तो सामने से महाराज कंस का धोबी कंस के लिए कपड़े ले जा रहा था। सुंदर सुंदर कपड़े देखे कन्हैया का मन चल पड़ा, कितने सुंदर वस्त्र हैं। जाकर के कहा कि अरे भैया थोड़े वस्त्र हमको भी दे दो, क्योंकि भगवान की आदत में तो वही था, जब गोपिकाओं से कह देते थे कि थोड़ा माखन हमें भी दे दे। इस धोबी से जाकर के कह दिया कि भैया सुंदर वस्त्र है, थोड़े दे दो। कंस तो कंस, तो कहावत है ना, दूध से ज्यादा तपेली गर्म होती है। तो ये कंस का धोबी